दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में। वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा, लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। पाकिस्तान नजर नहीं आ रही है। ये शायद सवाल हमारा बड़ा सिंपल सा है। 78 इयर्स पाकिस्तान को हो गए हैं, 78 इयर्स इंडिया को हो गए हैं। तरक्की किसने ज्यादा की है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने तो तरक्की की है। यस। कैसे? वो दिख रही है सब, ये देखे ना इधर, ये तरक्की है, ये बदमाशी हो रही है इधर। हमारे यहाँ इसी ये है कि सिंदूर चल रहा है और उन्होंने ये भी कहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हुंकार पड़ोसी पाकिस्तान के लिए करारा संदेश बन गई। मोदी ने साफ कहा कि भारत की सीमाएं अटूट हैं, सेना हर चुनौती के लिए तैयार है और भारत का विकास रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ देशवासियों का मनोबल बढ़ाने वाला बयान नहीं था, बल्कि उन ताकतों के लिए चेतावनी थी जो भारत की एकता को चुनौती देना चाहती हैं। उन्होंने आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए ऐलान किया कि जो भी भारत पर नजर उठाएगा उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जैसे ही यह भाषण खत्म हुआ, पाकिस्तान के मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। मोदी का संदेश साफ है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तानी विश्लेषकों ने मान लिया कि भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, आधुनिक होती सेना और वैश्विक समर्थन ने मोदी को वो आत्मविश्वास दिया है जिसकी झलक लाल किले से पूरी दुनिया ने देखी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स ने भी खुलकर कहा, हमारे नेता सिर्फ बातें करते हैं, मोदी काम करके दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस भाषण को भारत की आक्रामक और निर्णायक रणनीति का संकेत माना जा रहा है। लाल किले से निकली ये गूंज पाकिस्तान की राजनीति और मीडिया में आज भी सुनाई दे रही है। बढ़ते हैं वीडियो में। दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका, पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय कि हम दोबारा वही बातें उठा। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 भड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। ठीक है, आप कह रही हैं, तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफ़ा कहा है कि आए, हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम, थोड़ा सा तो है ना फर्क।
सर देखें, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है, जिन जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें? आपकी तरफ से वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे? वो अगर फर्ज करें वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है वो है। आपने कह देना नहीं वो तो है ही कोई नहीं, तो वो क्या बात करें आकर? क्या लगता है कि अगर इंडिया की बात करें, उनसे अलग हुए हम, वो आज हमसे आगे, उनको रुपया भी आगे, इकोनॉमी भी आगे, पॉलिटिक्स भी आगे, हर चीज में आगे, वो चांद पर जा चुके हैं। हमारा चांद यही है जी, हमारी आवाम के लिए यही चांद है। सब कुछ चीन तक जा चुके हैं, चीन तक हमारी पहुंच चीन तक है, हमने सब कुछ उससे लेना है, खुद कुछ नहीं करना बस यहाँ हमने। चीन है या अमेरिका है, वहाँ अमेरिका हमारा चीन है। अमेरिका हमें मुंह कम लगाता है, चीन हमें मुंह जल्दी लगा लेता है, तो इसलिए हम हर चीज़ चीन से ले लेते हैं, बस चल रही है हमारी तरक्की, ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज 14 अगस्त हमने तो मना लिया, कल 15 अगस्त है, उनके पीएम खिताब करेंगे हमें आगे बढ़ना है, हमें चांद पर जाना है, हमें यूथ पे तवज्जो देनी है, हमने अपने जो कह लें कि और ज़्यादा वीज़ा की जो पासपोर्ट की जो एक इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ाना है। हमारा पासपोर्ट भी गिरा हुआ, हम भी गिरे हुए, सारा कुछ अजीब है। ऐसा ही है, बिल्कुल आप हकीकत बता रही हैं। हमें आज का तो चलो ठीक है, हम इंजॉय कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन हकीकत में ना हमें आगे निकलने की ज़रूरत है। बाकी कंट्री के साथ दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम आपस में ही जो है ना लगे हुए हैं, पार्टी कह रहे हैं। यहाँ पे सियासत ने ना इस मुल्क को वो काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, सियासत ने नुकसान पहुंचा दिया है। तो फिर लगता है इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होगी कभी? वैसे लगता तो नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा ऐसे क्यों है कि लगता नहीं है, जबकि हमारे दिमागों में बीज बो दिया गया है कि हम दुश्मन हैं? दुश्मनी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क आपस में दोस्त हैं, एक साथ आगे रहना है, दोस्ती होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। दोस्ती कौन नहीं करने दे रहा? मोदी यार वो क्यों नहीं करने दे रहे? नहीं, वो डोनाल्ड ट्रम्प भी तो नहीं करने दे रहा ना। डोनाल्ड ट्रम्प भी नहीं करने दे रहे। डोनाल्ड ट्रम्प तो हमारे फादर है, पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर कहा जाता है उनको। मैंने नहीं सुनी ये बात। नहीं मैंने नहीं सुनी। ऐसे क्यों होता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हमेशा दूसरे मुल्कों में जाते हुए दिखाई देते हैं, हमारे फील्ड मार्शल जाते हैं, ऐसा क्यों? हमारे पास पीएम नहीं है। ये बात हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ना ठेके पे दिया हुआ मुल्क, ठीक है, तो मालिक तो वही है ना, तो मालिक अपनी मर्जी से जब चाहे जाते हैं, जब चाहे नौकर को आगे भेज देते हैं, तो वो उन्होंने ठेके पे दिया हुआ है। वो 3-3 साल के लिए भेजते हैं, दूसरों को लाते हैं। हुकूमत कोई भी आए 3-3.5 साल, जो ही इकॉनमी हमारी 5.5 से ऊपर जाती है तो बस उनको मसला शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है ना वो यही करते हैं, नया बंदा, नई स्टेप, नई गवर्नमेंट और नई लोग, तो वह ये असल मालिक